Hello everyone, welcome all. So we will continue the chapter permutations and combinations. अब permutation and combination का मीनिंग जानने से पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. ये आपको बहुत जगह यूज होंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज पे बेस है, ठीक है. और भी कई सारे चैप्टर्स है, यहाँ हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में तो होगा ही यूज. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. व्हाट डज इट मीन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? If there are two jobs such that one of them can be completed in m ways, and when it has been completed in any one of these m ways, second job can be completed in n ways, then the two jobs in succession can be completed in m cross n ways. So meaning, अगर मान लीजिए आपके पास दो काम है, ठीक है. पहला काम आप m वे से कर सकते हैं. फिर जब आपने पहला काम इनमें से किसी एक वे से, मतलब ये नहीं है कि वो काम सारे वे से करना है, मैं आपको एक जॉब दे रहा हूं तो वो जॉब आपने कंप्लीट करनी है, वो काम आपने कंप्लीट करना है और उसे कंप्लीट करने के एम वेज है. तो आपने उस एम वे में से कोई एक वे से वो काम कंप्लीट कर लिया. तो अब आप सेकंड काम दे रहा हूं मैं आपको, सेकंड काम करने के एन वेज हैं, ठीक है. और आपने इन एन वे से कोई एक वे चूज करते हुए वो सेकंड जॉब भी कंप्लीट करनी है. मतलब आपने फर्स्ट जॉब भी करनी है एंड सेकंड जॉब भी करनी है. यू हैव टू डन बोथ द वर्क्स, ठीक है. देन टू जॉब्स इन सक्सेशन, तो उनको टोटल करने के कितने वे होंगे? एम क्रॉस एन वेज होंगे, ठीक. सो मेन थिंग इज कि अगर दो काम है ए एंड बी, तो अगर बीच में एंड आ जाता है, अगर दो वर्क्स के बीच में एंड आ जाता है कि पहला भी करना है एंड दूसरा भी करना है, तो उनको करने के वे कितने हो जाएंगे? जितने पहले को वे को करने के वे हैं मल्टीप्लाई जितने दूसरे को करने को वे हैं, ठीक है. सो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया ए, ठीक है. लेट ए वर्क. तो देखिए ए वर्क करने के आपके पास लेट दो वेज है, देर आर टू वेज, ठीक है. हम लेट कर लेते हैं. तो लेट एन ए इक्वल टू 2 है आपका, ठीक है. ए को करने के कितने काम है? 2. और एक अनदर काम दे रहा हूं मैं आपको बी. सो लेट बी कैन बी कंप्लीटेड इन 3 वेज. तो बी को करने के कितने वे हैं? 3 वेज है. बी को करने के कितने वेज हैं? 3 वेज, ठीक है. तो अब ए को आप 2 वे से कंप्लीट कर सकते हो. तो मान लीजिए 1 वे इज दिस, सेकंड वे इज दिस, कोई भी 2 तरीके हो सकते हैं. बी को आप 3 तरीकों से कर सकते हो. लेट 1 वे ये है, एक ये है और एक ये है. तो बी को करने के 3 तरीके हैं. अब आपने करने दोनों काम है, ए भी करना है बी भी करना है, ठीक है. तो बताइए कितने वे से आप ए एंड बी को कंप्लीट कर सकते हो? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है. हो सकता है आपने ए इस वे से कंप्लीट करा, लेट ए आपने ऐसे करा, ठीक है. जब आपने ए ऐसे करा तो बी आप इस वे से कर सकते हो. दिस इज योर फर्स्ट वे, गॉट इट. ए को ये वाला तरीका यूज करा और बी को ये वाला तरीका यूज करा, ये फर्स्ट वे हो गया. या फिर क्या हो सकता था, या ए आप ऐसे इसी वे से कर रहे हो लेकिन बी को अनदर वे इससे कर रहे हो, तो ये आपका सेकंड वे हो गया. या फिर ए का यही तरीका यूज कर रहे हैं और बी का ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं, तो ये आपका करने का उसको थर्ड वे हो गया, ठीक है. सो या फिर क्या हो सकता था, ए मैं इस वे से ना करके इस वे से करता. अगर मैं ए को इस वे से करता हूं तो मैंने बी भी करना है. अब तो बी को आप मान लीजिए अनदर वे आपने चूज किया बी को करने का. लेट दिस इज बी, ठीक है. ए ऐसे करा और बी ऐसे कर लिया, तो ये आपका फोर्थ वे हो गया. या फिर ए को ऐसे कर लेते हैं, बी को इस वे से कर लेते हैं, सो दिस इज योर फोर्थ वे. या फिर ए को इस तरह करते हुए ए ये वाला तरीका यूज कर लेते हैं और बी का ये वाला तरीका यूज कर लेते हैं, ठीक है. सॉरी, दिस वाज फिफ्थ वे और ये आपका कौन सा हो गया? सिक्स्थ वे. सो इन टोटल देयर आर 6 डिफरेंट वेज, ठीक है. तो ए को करने के अगर 2 तरीके हैं, बी को करने के अगर 3 तरीके हैं, तो ए एंड बी को करने के कितने तरीके हो गए?
जितने ए को करने के वे हैं मल्टीप्लाई जितने बी को करने के वे हैं। तो यानी कि कितना आ गया 2 इंटू 3 6 वेज। और कौन कौन से 6 वेज है मैंने बता दिया है आपको। ए की फर्स्ट ऑप्शन रखिए, ये बी की फर्स्ट ऑप्शन, ए की फर्स्ट, बी की सेकंड, ए की फर्स्ट, बी की थर्ड, या फिर ए की सेकंड ऑप्शन लीजिए, बी की फर्स्ट, ए की सेकंड, बी की सेकंड, ए की सेकंड, बी की थर्ड ऑप्शन। सो टोटल देयर आर 6 डिफरेंट वेज जिससे आप दोनों काम है, ए भी करना है और बी भी करना है, तो देयर आर 6 वेज। ठीक है। सो इन जनरल हम कह सकते हैं देयरफॉर इन जनरल अगर ए को करने के m वेज हैं, बी को करने के n वेज हैं, तो a क्रॉस b को करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे m क्रॉस n, मतलब जितने a को करने के तरीके हैं मल्टीप्लाई जितने b को करने के तरीके हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इसे जनरलाइज कर सकते हो। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास 3 काम है, a को करने के m वेज हैं, b को करने के n वेज हैं, और एक अनदर काम है सी को करने के p वेज है। ठीक है। मान लीजिए अब आपने 3 काम है, एक ए को करने के m वेज है, बी को करने के n वेज है, एंड सी कैन बी कंप्लीटेड इन p वेज। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच ए एंड बी एंड सी, अब आप तीनों ही काम करने हैं, ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है। कोई एक तरीका ए का यूज करते हुए, कोई एक तरीका बी का यूज करते हुए, और कोई एक वे सी का यूज करते हुए हमने ए बी एंड सी तीनों करने हैं। तो तीनों को करने के वे कितने हो जाएंगे एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, यानी कि m इंटू एन इंटू पी। ऐसे ही अगर 4 डिफरेंट वर्क्स हैं तो उन 4 डिफरेंट वर्क्स को जितने जितने वेज है करने के उनसे मल्टीप्लाई करते जाइए। तो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जब भी आपके पास एंड वर्ड आ जाएगा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी एंड वर्ड आ गया तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। सो दिस इज दी वे टू रिमेंबर, जब भी एंड वर्ड आ गया तो हमें उन वेज को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सेकंड प्रिंसिपल करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब एडिशन का सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन m एंड n वेज रेस्पेक्टिवली। फिर से 2 जॉब्स हैं, ए को करने के m वेज हैं एंड बी को करने के n वेज हैं, देन आइदर जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन m प्लस n वेज। आइदर मतलब कि मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि ए कर लीजिए या बी कर लीजिए। अब ए को करने के m वेज हैं, बी को करने के n वेज हैं, सो टोटल वेज इन विच ए और बी कैन बी परफॉर्म्ड इज m प्लस n वेज। गॉट इट। सो अगर ए को करने के m वेज हैं, बी को करने के n वेज हैं, तो नंबर ऑफ वेज इन विच ए और बी कैन बी परफॉर्म्ड इज m प्लस n। तो इस बार क्या करना है, हमने ऐड करना है, यानी कि एन ए प्लस एन बी। गॉट इट। अब जैसे फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए वर्क कैन बी डन इन 2 वेज। एक ये तरीका है ऐसे करने का, एक ये तरीका है, 2 इंडिपेंडेंट वे है, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, मतलब कोई भी वे हो सकता है। तो बी मान लीजिए एक बी टास्क है, बी टास्क को कंप्लीट करने के 3 तरीके हैं, 1 वे इज दिस, सेकंड वे इज दिस एंड थर्ड वे इज दिस। नाउ मैंने आपको क्या कहा कि आपने ए और बी में से कोई एक जॉब करनी है, दोनों नहीं करनी है। जैसे पिछले में मैंने क्या कहा था कि ए भी करिए और बी भी करिए, कितने वेज है। अब मैंने आपको बोला कि ए करिए या बी करिए, तो चलिए आपने चूज किया कि ए और बी में कोई एक करनी है, तो आप ए कर रहे हो। तो ए करने का कितने वेज होंगे, दिस इज द फर्स्ट वे। ठीक है, एक वे ये हो सकता है, दिस इज द सेकंड वे। ठीक, अब और या फिर बी करना है, या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, या फिर ये वाला तरीका यूज करके बी कर लीजिए। ये करने का थर्ड वे हो गया टोटल, और ये फोर्थ वे हो गया, और ये फिफ्थ वे हो गया। ठीक है। सो मैं क्या देख रहा हूं कि ए और बी को करने के टोटल 5 वेज है, चाहे इस वे से ए कर लीजिए, इस वे से ए कर लीजिए, या इस वे से बी कर लीजिए, या इस वे से बी कर लीजिए, या इस वे से बी कर लीजिए। ए और बी में दोनों में से कोई एक हो जाएगा। सो देयर आर 5 वेज।
समझ लगा? पिछले में आपने क्या करना था, दोनों करने थे, ए भी करना था बी भी करना था, ए करने के बाद बी भी करना था। तो ए मान लीजिए इस तरीके से करा तो बी इस तरीके से करा, ऐसे मेरे पास 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन रही थी। लेकिन जब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि ए और बी में से एक करिए तो आपके पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस बन रही हैं। गॉट इट? सो हम देख सकते हैं एन ए और बी जो है यहाँ 2 + 3 हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो सिमिलरली इन जनरल आपके पास अगर ज्यादा काम है, इन जनरल अगर मान लीजिए मैं ए काम को m वे से कर सकता हूं, बी काम को n वे से कर सकता हूं, सी काम को p वे से कर सकता हूं, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ए और बी और सी इनमें से कोई एक करिए, ए करिए या बी करिए या सी करिए, कोई एक करिए। तो इनको करने के कितने वेज होंगे, एन ए, अब और है तो क्या होता जाएगा, प्लस एन बी प्लस एन सी। तो यानी कि m + n + b टोटल वेज होंगे जिससे आप ए और बी और सी कर सकते हो। तो थिंग टू रिमेंबर, जब भी और आ जाएगा तो हमने क्या करना है, ऐड, एंड आ गया मल्टीप्लाई करेंगे, और आ गया ऐड करेंगे, ये आपने याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट इनकी लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है ये। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर ए क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल एंड 4 फॉर नेचुरल साइंसेज स्कॉलरशिप। आप स्कॉलरशिप देना चाहते हैं मैथ में, नेचुरल साइंसेज में और क्लासिकल में। अब 3 कैंडिडेट आपके पास क्लासिकल के हैं, 5 कैंडिडेट मैथमेटिकल के हैं, 4 कैंडिडेट आपके नेचुरल साइंसेज के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप्स बी अवार्डेड। सेकंड इज, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दी स्कॉलरशिप्स बी अवार्डेड। अब फर्स्ट केस में आपने स्कॉलरशिप्स अवार्डेड करनी है, मतलब तीनों स्कॉलरशिप अवार्डेड करनी है। स्टेटमेंट आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो चलिए अब क्लासिकल के लिए कितने कैंडिडेट हैं, 5। सी स्टैंड्स फॉर क्लासिकल, आपने लिख देना है यहां पहले, सी स्टैंड्स फॉर क्लासिकल। और फिर आपके पास मैथ के 5 हैं, एम स्टैंड्स फॉर मैथ, एंड सी के टोटल 4, सॉरी नेचुरल साइंसेज के आपके पास 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्लासिकल के 5 हैं, मैथ के 4 हैं, सॉरी क्लासिकल के 3 थे, क्लासिकल के 3 हैं, मैथ के 5 हैं और नेचुरल साइंसेज के 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, क्लासिकल के 3 कैंडिडेट्स हैं, 5 फॉर मैथ एंड नेचुरल साइंसेज के 4 कैंडिडेट हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप बी अवार्डेड, मतलब कितने वे से ये स्कॉलरशिप अवार्डेड की जा सकती है। मतलब मुझे क्या पूछा गया है कि कितने वे हैं जिससे आप क्लासिकल भी स्कॉलरशिप दोगे, मैथ की स्कॉलरशिप भी दोगे एंड नेचुरल साइंस की भी स्कॉलरशिप दोगे। आपने तीनों स्कॉलरशिप्स अवार्ड करनी है। गॉट इट? यू हैव टू अवार्ड ऑल दी 3 स्कॉलरशिप्स। तो अब बीच में एंड आ गया, तो एंड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एंड के लिए आप क्या कर दोगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 × 5 × 4 इज द आंसर विच इज 60। गॉट इट? तो अब सेकंड पार्ट क्या है, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दी स्कॉलरशिप्स बी अवार्डेड। अब आपने तीनों में से कोई एक स्कॉलरशिप अवार्ड करनी। कौन सी स्कॉलरशिप अवार्ड करोगे, या क्लासिकल की, या मैथ की, या फिर नेचुरल साइंसेस की। ऑप्शन है यहां, आपने तीनों नहीं करनी है, तीनों में से कोई एक स्कॉलरशिप अवाइड करनी है, या क्लासिक की, या मैथमेटिक्स की, या नेचुरल साइंसेस की। अब बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है, और। तो जब और आ जाए तो हमने क्या करना है, इनको ऐड। ये चीज याद रखनी है, हम काफी बार इसको यूज करेंगे। तो कितना आ गया, 3 + 5 + 4 विच इज 12। सो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रूम हैज 6 डोर्स। एक रूम में टोटल 6 डोर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड केम आउट थ्रू ए डिफरेंट डोर। अब मैंने वो सारे वेज पता करने हैं कि जो पर्सन है वो एक डोर से एंटर करे, बट जब वो लीव करेगा रूम को तो वो डिफरेंट डोर से, यानी कि वो वाला डोर नहीं यूज करेगा। तो कितने टोटल वेज हैं जिससे वो ऐसा कर सकता है कि एक डोर से एंटर करे लेकिन डिफरेंट डोर से वो लीव करे। गॉट इट? तो चलिए सबसे पहले अब एंटर करने के कितने वेज हैं उसके।
कितने वेज हैं, कितने डोर्स हैं हमारे पास 6, तो आपके पास 6 ऑप्शंस हैं कि 6 में से कोई भी डोर यूज कर लीजिए एंटर करने का, तो एंटर करने के 6 वेज हैं। अब लीविंग द रूम, नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन लीव द रूम, अब रूम को छोड़ने के कितने वेज हैं, ऑब्वियसली अब आपने जिस डोर से अंदर आए हैं उस डोर से आप बाहर नहीं जाएंगे, तो आपके पास रूम को छोड़ने के 5 वेज बच गए। गॉट इट। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने दोनों चीजें करनी है, कि आपने ऐसा है कि अंदर आना है और बाहर जाना है, या ऐसा है अंदर आना है एंड बाहर जाना है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि या अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं, ऐसा तो नहीं पूछा ना, उसने बोला है कि आना भी है और जाना भी है, एंड है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग एंड, अब एंड वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखिए, एंड लीविंग द रूम, आपने अंदर भी आना है और बाहर भी जाना है, तो कितने वेज होंगे, अब एंड आ गया, जब एंड आ जाए तो व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई। सो देयर आर 30 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि एक रूम से अंदर आके आप दूसरे रूम से बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज when first part is repetition of letter is not allowed, second is repetition of letters is allowed। अब आपने क्या करना है, आपके पास मैंने एक रोज वर्ड दिया है, तो आप काउंट कर सकते हैं रोज में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, तो यही 4 लेटर्स यूज करते हुए मैंने 4 डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, उनका कोई मीनिंग हो ना हो वी डोंट केयर। जैसे आप यहां ROSE लिख सकते हैं, ठीक है, RSOE लिख सकते हैं, ऐसे जितने भी इनको मतलब यूज करते हुए हमने 4 डिफरेंट लेटर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब जो लेटर एक बार यूज कर लिया वो दोबारा यूज नहीं करना है, जैसे मैंने ये बनाए हैं, अगर R यूज कर लिया तो R दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सो देखिए अब आपने 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो 4 लेटर वर्ड्स है, अब फर्स्ट जो लेटर है वर्ड का, तो इसे हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, आप चाहे R यहां यूज करिए या O यूज करिए या S यूज करिए या E यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस आइदर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, जहां से मर्जी ले लीजिए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, इन 4 डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट जो है हमारा, इसको हम 4 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, यहां आप चाहे R लिख दीजिए, O लिख दीजिए, S लिख दीजिए, E लिख दीजिए। अब सेकंड प्लेस, अब यहां इसको कितने वे से फिल करा जा सकता है, ऑब्वियसली रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो जो मैंने लेटर यूज कर लिया है जहां, वो वापस यहां यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैंने R यहां यूज कर लिया तो R अगले 3 में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वे रह गए, डिफरेंट 3 वेज। सो 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे सेकंड वे फिल किया जा सकता है, क्योंकि जो लेटर हम यहां यूज कर चुके हैं उसे यहां नहीं बच सकते। जैसे आपने यहां R फिक्स कर दिया, तो जहां मैं चाहे O लिखूं, चाहे S लिखूं, चाहे E लिखूं, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो इसे फिल करने के 3 वेज हैं। एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 डिफरेंट वेज। तो फोर्थ प्लेस को फिल करने का ओनली 1 वे रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगी, लास्ट लेटर यू हैव टू प्लेस हियर। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। अब क्या चीज है कि आपने पहला भी फिल करना है प्लेस, दूसरा भी, तीसरा भी, फोर्थ भी। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि या मैं पहले प्लेस पे फिल करूं या दूसरे पे, मतलब एंड है। तो अगर एंड है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज, तो हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल 24 वेज होंगे। अब जब रेपिटेशन अलाउड है, मतलब कि आपने फिर से 4 डिफरेंट वेज फिल करने हैं, रेपिटेशन इस बार अलाउड है आपकी, तो आप अब फर्स्ट प्लेस को 4 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं, चाहे R लिखिए, चाहे O लिखिए, चाहे S लिखिए। तो अब सेकंड प्लेस अगेन कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, जैसे आप
आर 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 ऐसे भी एक वर्ड बना सकते हो, एस 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 ऐसे भी वर्ड बना सकते हैं, आर आर एस ई ऐसे हो सकता है। तो मतलब कोई लेटर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार मर्जी हम रिपीट कर सकते हैं। तो इस केस में फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है? 4 वेज। सेकेंड प्लेस को फिल करने के भी 4 वेज होंगे, थर्ड को 4 वेज, फोर्थ को 4 वेज, सो टोटल वेज हो गए। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, तो अब हमने करने तो चारों प्लेस फिल है, तो इन सभी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। Next question is given 4 flags of different colors. How many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो आपके पास 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग दिए हैं। अब इन 4 में से कोई 2 यूज करने हैं हमने, और उनको इस तरह से प्लेस करना है, एक ऊपर और एक नीचे, और उनके हमने सिग्नल फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने सिग्नल हमारे पास बन सकते हैं? अब देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट है, अब जो फर्स्ट है आपने 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। फर्स्ट फ्लैग को यूज करने के कितने वे हैं? चाहे यहां आप ब्लू रख दीजिए, चाहे रेड रख दीजिए, चाहे ब्लैक रख दीजिए, चाहे ग्रीन रख दीजिए। तो फर्स्ट फ्लैग चूज करने के 4 वे हैं। और सेकेंड फ्लैग चूज करने के ऑब्वियसली अब आप एक इनमें से चारों में से एक यूज कर चुके हैं, तो यहां आप वो वाला फ्लैग यूज नहीं कर सकते, तो उसे चूज करने के कितने वेज रह जाएंगे? 3 वेज रह जाएंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? अब आपने दोनों ही यूज करने हैं, तो 3 into 2 12 वेज हो जाएंगे टोटल। गॉट इट? ठीक है। सो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूज इन 4 वेज, लिखना है आपने बस एग्जाम में, कैन बी चूज इन 4 वेज। सेकेंड फ्लैग कैन बी चूज इन 3 वेज। Therefore, total number of ways, 4 into 3 12। Got it? क्योंकि हमने दोनों ही यूज करने, एंड है पहला भी एंड दूसरा भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। So almost पिछले सम की ही तरह है। मैंने आपको 5 different flags दिए, you have 5 different options। ठीक है, तो मैंने उनसे सिग्नल बनाने हैं कम से कम 2 फ्लैग जोड़ते हुए। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, एटलीस्ट और एट मोस्ट, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो मैंने क्या करना है? एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का यूज करते हुए वो सिग्नल बनाने हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप जो सिग्नल बनाएंगे, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होंगे आपके कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, अब देखिए आपने कम से कम 2 फ्लैग्स यूज करने हैं, तो हो सकता है कि आप 2 फ्लैग्स यूज करते हुए सिग्नल बना दें, नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स, और या फिर, ठीक है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल बना सकते हैं, 3 फ्लैग जोड़ के एक सिग्नल बना सकते हैं, या फिर 4 फ्लैग यूज करते हुए सिग्नल बना सकते हैं, 4 फ्लैग सिग्नल्स। ठीक है, हियर यू हैव ऑप्शंस कि आप कौन से सिग्नल बनाना चाहते हैं। 2 फ्लैग जोड़ के सिग्नल बनाना चाहते हैं, 3 फ्लैग जोड़ के सिग्नल बनाना चाहते हैं, 4 फ्लैग जोड़ के, या फिर आप क्या कर सकते हैं? 5 के 5 फ्लैग यूज करते हुए वो सिग्नल बना सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए, अब नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स में आपने 2 फ्लैग्स जोड़ने हैं, लाइक दिस, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब पहला फ्लैग जो है, आप 5 कलर्स हैं आपके पास, आप 5 वे से चूज कर सकते हो, एंड ऊपर वाला फ्लैग 4 वे से यूज करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल कितने आ गए? 5 into 4 दैट इज 20। या फिर जब मैंने बताया था, जब भी और आ जाए तो आपने क्या करना है? प्लस, एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई, और आ जाए तो प्लस। अब 3 फ्लैग वाला सिग्नल बनाइए।
अब 3 फ्लैग वाला सिग्नल में 3 फ्लैग लगे होंगे। फिर से फर्स्ट फ्लैग को आप 5 वे से चूज कर सकते हो, सेकंड फ्लैग को आप 4 वे से यूज कर सकते हो, एंड थर्ड फ्लैग को आप 3 वे से यूज कर सकते हो। या फिर आप 4 फ्लैग वाला सिग्नल बना सकते हैं, तो 4 फ्लैग वाला सिग्नल बनाएंगे तो उसे बनाने के कितने वेज हो जाएंगे, 5 into 4 into 3 into 2। या फिर आप क्या कर सकते हैं, और का मतलब फिर से प्लस, या फिर आप 5 के 5 फ्लैग यूज करते हुए सिग्नल बना सकते हैं। अगर आप 5 फ्लैग यूज करते हुए सिग्नल बना रहे हो तो कितने सिग्नल बनेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। पहला फ्लैग आप 5 डिफरेंट वे से चूज कर सकते हो, दूसरा 4 वे से, तीसरा 3 वे से, 2 वे से, एंड सो ऑन 1 वे से। सो इतने आप सिग्नल बना सकते हैं अगर आप कम से कम 2 फ्लैग यूज करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करने हैं। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं हो सकता है 2 फ्लैग, कम से कम 2 तो करने ही है, 2 फ्लैग वाला सिग्नल बना लूं, 3 फ्लैग वाला सिग्नल बना लूं, 4 वाला, 5 वाला, ठीक है। तो उनके ये वेज हो गए। अब इनको आपने सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है, तो टोटल 320 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। Next is find total number of ways answering 5 objective type questions, each question having 4 choices। अब आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन की 4 चॉइसेस हैं, तो टोटल कितने वेज हैं जिससे आप उन 5 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। तो कितने होंगे, आप देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। चाहे आप ए पे टिक लगा दीजिए, चाहे बी पे टिक लगा दीजिए, चाहे सी पे, चाहे डी पे। तो कितने वेज हैं फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, 4 वेज, ठीक है। एंड क्योंकि आपने 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो चॉइस नहीं है आपके पास कि मैं 1 करूं अटेम्प्ट, 2 करूं, 3 करूं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी 5 क्वेश्चंस। एंड है तो मल्टीप्लाई आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के फिर से कितने वे हैं, अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस। 4 में से किसी भी ऑप्शन पे टिक कर dीजिए, तो यू हैव 4 डिफरेंट वेज ऑफ अटेम्प्टिंग सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के भी 4 वे, फोर्थ को भी 4 वे, एंड फिफ्थ को भी 4 वे हैं हमें अटेम्प्ट करने के लिए। तो टोटल वेज कितने हो गए, 4⁵5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits are distinct। गॉट इट। तो आपने क्या करना है, वो सारे नंबर्स फाइंड करने हैं 100 and 1000 के बीच में, तो उनमें कोई भी डिजिट रिपीट आपका नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली 100 और 1000 के बीच में जो नंबर है, बिटवीन कहा गया है, ना 100 इंक्लूड करना है ना 1000 इंक्लूड करना है। तो ऑल दी नंबर बिटवीन 100 and 1000 आर 3 डिजिट नंबर्स। सो इनमें से कौन कौन से प्लेस होते हैं, 100, 10s एंड 1s प्लेस। गॉट इट। तो आपके पास अब डिजिट कौन से अवेलेबल हैं, यू हैव टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यू हैव टोटल 10 डिजिट जो यहां हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक। तो हमेशा जब भी आपने नंबर फॉर्म करने हो, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि एक्सट्रीम राइट डिजिट को फिल करिए। ठीक है। सबसे पहले हम 100th प्लेस फिल करेंगे। ठीक है। सो 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन। तो अब बताइए मुझे 100th प्लेस कितने वे से फिल किया जा सकता है, फिल्ड इन। अब 100th प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट रखा जा सकता है, यहां 100th प्लेस पे हम 0 प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 100th प्लेस पे 0 प्लेस कर दूंगा लाइक दिस 0, और 10s पे मान लीजिए 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो ये 12 बन रहा है, मतलब 100 से कम बन जाएगा, 100 से कम बन जाएगा। सो 100th प्लेस पे हम 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 नहीं लिख सकते तो मेरे पास कितनी चॉइसेस लेफ्ट रह गई, 9। सो मैं 100th प्लेस पे 9 डिफरेंट डिजिट्स को प्लेस कर सकता हूं। सो आई हैव 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटी टू फिल दी 100th प्लेस। गॉट इट। Because 0 cannot be placed on 100th place। ठीक है, 0 को हम यहां प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 को प्लेस करेंगे तो हमारा नंबर 100 से कम हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए यहां कोई भी नंबर प्लेस कर दिया, मान लीजिए 6 प्लेस कर दिया,
तो अब आपने 10th प्लेस फिल करना है, तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब आपने क्या करा है, 6 प्लेस कर दिया है, तो अब आप 6 को यूज नहीं करेंगे। अगर आप मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप यहां 6 प्लेस कर चुके हैं 100th प्लेस पे, तो क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट डिजिट चाहिए तो मैं 6 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है, अब 0 10th प्लेस पे आ सकता है। 10th प्लेस पे 0 आ जाए, जैसे 602 हो सकता है, 605 हो सकता है, तो 0 10th प्लेस पे आ सकता है। तो 10th प्लेस को फिल करने के कितने वे हैं, ओनली 6 कैन नॉट बी प्लेस्ड। अगर 600th प्लेस पे हम फिल कर चुके हैं तो हमारे पास फिर से 9 डिजिट हैं जो हम 10th प्लेस पे यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 100th प्लेस पे डिजिट लिखा है वो हम 10th प्लेस पे नहीं लिखेंगे। अब 1st प्लेस, तो 1st प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब जो हमने 10th प्लेस पे लिख दिया वो 1st प्लेस पे भी नहीं लिखेंगे, ना 100th वाला लिखेंगे ना 10th वाला लिखेंगे, तो हमारे 2 डिजिट कम हो चुके हैं 10 में से। तो इसको फिल करने के कितने वे रह गए, 8 वेज। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज। अब मुझे बताइए कि आपने ये तीनों फिल करने ही करने थे कि ऑप्शन थी कि ये सिर्फ ये वाला प्लेस फिल कर लें या ये वाला प्लेस फिल कर लें। तो आप देख सकते हैं वी हैव टू फिल ऑल दी 3 प्लेसेस। एंड है 100th प्लेस भी फिल करना है, एंड 10th प्लेस भी फिल्ड करना है, एंड 1st प्लेस भी फिल्ड करना है। तो हमें इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइकेशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज अवर नंबर ऑफ वेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। तो फिर से हमने 100 और 1000 के बीच में बनाने हैं, तो फिर से हमारे क्या हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे, 100 प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। अब आपको क्या है, वो सारे नंबर्स बनाने हैं 100 and 1000 के बीच में कि हमारे यूनिट प्लेस पे 7 लिखा हो। तो यूनिट प्लेस पे एक डिजिट 7 क्या है, फिक्स्ड है, और यहां कहीं नहीं कहा है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, डिजिट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मीनिंग डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड। जब कुछ ना लिखा हो तो मतलब रेपिटेशन अलाउड है। गॉट इट। अगर नहीं रेपिटेशन करनी होगी तो आपको मेंशन किया होगा कि डिजिट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसा लिखा गया होगा। ठीक है, तो चलिए कितने आप नंबर बना सकते हैं। सो सबसे पहले 100th प्लेस, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन। तो 100th प्लेस को कितने वे से हम फिल कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टोटल 9 वेज। वाई 9 वेज, बिकॉज 0 को हम 100th प्लेस पे फिल नहीं कर सकते, 0 के अलावा 9 डिजिट है, चाहे 7 भी मैं 100th प्लेस पे यूज कर लूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब ठीक है, 10th प्लेस पे कितने डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, अब 10 में से 10 के 10 डिजिट हम यूज कर सकते हैं, चाहे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी डिजिट 10th प्लेस पे फिल्ड कर सकते हैं। एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन। और यूनिट प्लेस को कितने वे हैं फिल करने के, यूनिट प्लेस पे सिर्फ 7 ही लिखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि 7 ही यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस को फिल करने का सिर्फ एक वे है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड है, वी हैव टू फिल 100th प्लेस एंड 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर मोर देन 600 बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 6 एंड 7। फिर से हमने क्या करना है, देखिए यहाँ 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, 100, 10 एंड यूनिट। लेकिन अब डिजिट मैंने सिर्फ 2 3 4 6 एंड 7 यूज करने हैं। तो ये नंबर जो बनाने हैं तीनों 600 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नंबर 600 से ज्यादा बनना चाहिए, 600 से कम नहीं बन सकता। गॉट इट। तो रेपिटेशन ऑब्वियसली यहाँ अलाउड है, क्योंकि रेपिटेशन के बारे में नहीं कहा गया है कि नहीं अलाउड होनी चाहिए। जब कुछ ना लिखा हो तो रेपिटेशन हमारी अलाउड है। तो चलिए पहले 100th प्लेस फिल करते हैं। अब 100th प्लेस पे फिल करने के लिए क्या है, क्योंकि मुझे 600 से ज्यादा नंबर चाहिए, तो 100th प्लेस पे क्या क्या लिखा जा सकता है, या तो 6 लिखा जा सकता है या 7 लिखा जा सकता है। ठीक है, 6 या 7 में से हम कोई 2 नंबर 100th प्लेस पे फिल कर सकते हैं।
2 यहां नहीं आ सकता 100 प्लेस पे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 600 से कम नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें 600 से ज्यादा वाले नंबर चाहिए। 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, ठीक है। सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 100 place can be filled in obviously 2 ways. Only 6 and 7 can be used at 100th place. और 10th place को फिल करने के कितने वे हैं? अब 5 के 5 डिजिट कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेपिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 1st place और यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। 5 के 5 डिजिट यूज कर लिए। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो अभी इन्हीं प्रिंसिपल्स को अच्छे से आप रिवाइज करिए, कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।